नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ 8 दिसंबर 2025 की करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में आयोजित हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए कंट्री पार्टनर के रूप में किस देश को नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम को। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 का कंट्री पार्टनर यूनाइटेड किंगडम है। डिटेल देखते हैं तो यूके को ब्रिटिश काउंसिल के माध्यम से औपचारिक रूप से हॉर्नबिल 2025 के लिए भागीदार देश के रूप में मान्यता दी गई है। इस फेस्टिवल की मुख्य थीम कल्चरल कनेक्ट है, जो एकता, विरासत और वैश्विक मित्रता पर केंद्रित है। यह फेस्टिवल हर साल नागालैंड में आयोजित किया जाता है और यह नागा जनजातियों की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच श्रम गतिशीलता समझौता यानी लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसका उद्देश्य कुशल भारतीय श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस। इसकी व्याख्या देखते हैं तो यह समझौता भारत और रूस के बीच हुआ है, जो कुशल भारतीय श्रमिकों को रूस में रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। यह समझौता दोनों देशों के बीच हुए मुख्य समझौतों में से एक था, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में देखें तो रूस को इस दशक के अंत तक लगभग 3 मिलियन यानी 30 लाख श्रमिकों की कमी का सामना करने का अनुमान है, इसलिए यह समझौता रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह समझौता दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क और सहयोग को भी बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद नया पॉलिसी रेपो रेट क्या निर्धारित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5.25%। इसकी डिटेल देखते हैं तो आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष FY 2026 में रेपो दर में कुल 100 आधार अंकों यानी बीपीएस की कटौती की है। इस कटौती के बाद नया पॉलिसी रेपो रेट 5.25% हो गया है, जो पहले 6.25% था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आरबीआई गवर्नर ने मुद्रास्फीति को 2.2% पर स्थिर और विकास दर को 8% पर बताते हुए वर्तमान आर्थिक परिदृश्य को सकारात्मक बताया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो रेपो रेट वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अकाल्पनिक आवश्यकताओं के लिए आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीआरए PIFR के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप डेटा का उपयोग करके किस विकसित सर्पिल आकाशगंगा की खोज की है, जिसका नामकरण एक भारतीय नदी पर किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अलकनंदा। इसकी डिटेल देखते हैं तो खोजी गई विकसित सर्पिल आकाशगंगा का नाम अलकनंदा पर रखा गया है, जो गंगा की एक प्रमुख स्रोत नदी है। इसकी खोज एनसीआरए TIFR नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने की है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह आकाशगंगा तब अस्तित्व में थी जब ब्रह्मांड की आयु लगभग 1.5 अरब वर्ष थी और यह लगभग 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, अलकनंदा शुरुआती ब्रह्मांड में खोजी गई सबसे दूर की आकाशगंगाओं में से एक है, जो खगोल भौतिकी में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। ये आप देख सकते हैं, ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लकास फिलिप को नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसका मुख्यालय लियो, फ्रांस में स्थित है और यह वैश्विक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंटरपोल के नए नेतृत्व पर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों, विशेष रूप से साइबर अपराधों और आतंकवाद से निपटने की बड़ी जिम्मेदारी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने हाल ही में कौन सी 2 नई बीमा योजनाएं लॉन्च की हैं? उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जीवन रक्षा और सुरक्षा शील्ड। ये 2 नई जीवन बीमा योजनाएं लॉन्च की हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये योजनाएं ग्राहकों को जीवन कवर सुरक्षा लाभों का एक नया संयोजन प्रदान करती हैं, जो विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा
भी करती हैं। पहला है जीवन रक्षा। जीवन रक्षा का लक्ष्य किफ़ायती प्रीमियम पर सुरक्षा प्रदान करना हो सकता है, जबकि सुरक्षा शील्ड व्यापक कवर प्रदान करने पर केंद्रित है। इन योजनाओं के लॉन्च का उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों सहित विभिन्न आय वर्ग के लोगों के लिए बीमा को और अधिक सुलभ बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने क्यूआर आधारित क्रॉस बॉर्डर भुगतान के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल। डिटेल देखते हैं तो नेपाल NIPL ने नेपाल राष्ट्र बैंक के साथ यह साझेदारी की है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच क्यूआर आधारित भुगतान को सुगम बनाना और सीमा पार लेन देन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सहयोग नेपाल में भारतीय यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI की स्वीकार्यता को बढ़ाएगा, जिससे पर्यटन और व्यापार आसान होगा। NIPL यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा है जो भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणालियों को विश्व स्तर पर ले जाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने 2025 से 2029 की अवधि के लिए भारत के लिए नया संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर यानी UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्टिन ग्रिफिथ्स को नियुक्त किया है। ये डिटेल देखते हैं तो मार्टिन ग्रिफिथ्स को 2025 से 29 की अवधि के लिए भारत का नया UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर देश में संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली का उच्चतम पदधारक होता है। उनकी भूमिका भारत सरकार के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यों के समन्वय और प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करने की भी होती है। यह नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र और भारत के बीच सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग को मजबूत करने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2025, कौन सा हरिमऊ शक्ति 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बकलो में किया जा रहा है। इसकी डिटेल देखते हैं तो संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2025 का आयोजन बकलो हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। यह अभ्यास भारत और मलेशियाई सेना के बीच आयोजित किया जाता है और यह दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग का प्रतीक है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है और जंगल तथा अर्ध शहरी वातावरण में संयुक्त अभियानों का अभ्यास करना है। यह द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने की उनकी संयुक्त क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में लोकसभा द्वारा पारित केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 मुख्य रूप से किस उत्पाद पर शुल्क लगाने से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तंबाकू से संबंधित है। इसकी डिटेल देखते हैं तो इस विधेयक का उद्देश्य तंबाकू उत्पादों पर कर संरचना को सुव्यवस्थित करना और कर चोरी को रोकना है। यह संशोधन सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए करों को प्रभावी ढंग से विनियमित करने और राजस्व संग्रह को बढ़ाने की अनुमति देता है। यह विधेयक केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में संशोधन भी करता है। अगर आपको ये करंट अफेयर्स का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।